जो काटता था दूसरों के सिर, उसके सिर को काटकर 150 सालों से रखा हुआ है। नमस्कार, मैं अरविंद झा और आप देख रहे हैं अर24 न्यूज। दुनिया में कई ऐसे खूंखार क्रिमिनल और सीरियल किलर हुए हैं जिसने अपने आतंक से लोगों को परेशान किया है और लोगों की जान भी ली है। सीरियल किलर कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, एक दिन उसका भी खात्मा जरूर होता है। और आज ऐसी ही एक खतरनाक सीरियल किलर की कहानी बताने जा रहे हैं जिसके सिर को 150 सालों से प्रिजर्व रखा गया है। बता दें कि प्राचीन मिस्र में इंसानों के शवों को प्रिजर्व किया जाता था, जिनकी ममीज अब भी आए दिन मिलती रहती है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पुर्तगाल की यूनिवर्सिटी में डियागो एल्विस नाम के एक सीरियल किलर का सिर करीब 150 सालों से प्रिजर्व रखा गया है। इस सीरियल किलर का नाम था डियागो एल्विस। डियागो का जन्म 1810 में स्पेन के गैलेसिया में हुआ था। वो जवानी के दिनों में काम की तलाश में पुर्तगाल की लिस्बन सिटी आया था। डियागो ने काफी समय तक काम की तलाश की, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिला। इसके चलते उसने क्राइम की दुनिया में कदम रख दिया। डियागो ने सबसे पहले लूटपाट का रास्ता अपनाया, जिसके आसान शिकार किसान हुआ करते थे। इसके लिए डियागो ने लिस्बन में एक नदी पर बने पुल को चुना, जिस पुल पर शाम के बाद अक्सर किसान अनाज सब्जियां बेचकर अपने गांव लौटा करते थे। डियागो जैसे ही किसी अकेले किसान को यहां से गुजरते देखता, उसे लूटकर उसका मर्डर कर देता था और लाश पुल में नदी के पीछे फेंक देता था। डियागो ने ऐसे दर्जनों किसानों को मौत के घाट उतारा। जब पुलिस के पास गायब हो रहे किसानों की खबर पहुंची तो उन्हें लगा कि आर्थिक तंगी के कारण किसान सुसाइड कर रहे हैं। हालांकि नदी में कुछ ऐसे शव मिले जिसके शरीर पर धारदार हथियारों के निशान थे। इससे पुलिस को शक हो गया कि किसानों का मर्डर किया जा रहा है। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो डियागो ने लूटपाट बंद कर दी और 3 साल तक अंडरग्राउंड हो गया। जब मामला थोड़ा शांत पड़ गया तो उसने फिर से लूटपाट शुरू कर दी। डियागो समझ गया था कि अगर वो अकेला रहा तो बड़ी लूटपाट नहीं कर पाएगा और उसके पकड़े जाने का खतरा बना रहेगा। इसी के चलते उसने ऐसे लोगों को तलाशना शुरू किया जो बहुत गरीब थे। ऐसा करके उसने दर्जनों लोगों की गैंग बना ली और बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया। डियागो ने इसके लिए काफी मात्रा में हथियार भी खरीद लिए थे, जिससे कि वो पुलिस का सामना कर सके। करीब 1 साल तक डियागो ने सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतारा और लूटपाट किया। डियागो विक्टिम को कभी जिंदा नहीं छोड़ता था। लिस्बन पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक उसे लोगों को क्रूरता से मारने में मजा आता था। पुलिस को डियागो की गैंग के बारे में पता चल गया था, लेकिन वो अपनी गैंग के साथ दिन में कहीं अक्सर जंगल में छिप जाया करता था, इसलिए पुलिस को उसकी लोकेशन का पता नहीं चल पाता था। इसी दौरान डियागो ने अपनी गैंग के साथ लिस्बन के एक डॉक्टर के घर में धावा बोला। लूट के बाद उसने डॉक्टर का भी बेरहमी से कत्ल कर दिया और फरार हो गया। पुलिस को तुरंत ही इस घटना की जानकारी मिल गई और इस तरह पुलिस को शक हो गया कि डियागो आसपास ही कहीं छिपा हुआ है। आखिरकार कुछ दिनों बाद ही डियागो पुलिस की गिरफ्त में आ गया और 1941 में उसे 100 से अधिक व्यक्तियों की क्रूर हत्या के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई। डियागो को जब फांसी दी गई तब पुर्तगाल में फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क विज्ञान एक पॉपुलर सब्जेक्ट हुआ करता था। फ्रेनोलॉजी यानी कि मस्तिष्क की उन कोशिकाओं की जांच करना जिनसे इंसान के व्यक्तित्व का पता लगाया जा सकता था। इसके लिए साइंटिस्ट को इंसानी सिरों की तलाश रहती थी। इसी के चलते पुर्तगाल के साइंटिस्ट ने कोर्ट से डियागो का सिर लेने की अपील की। इस तरह फांसी के बाद डियागो का सिर काटकर प्रिजर्व कर दिया गया। हालांकि उस दौरान साइंटिस्ट ने डियागो के मस्तिष्क की जांच, लेकिन वे उन कोशिकाओं की पहचान नहीं कर सके जिनसे डियागो के व्यक्तित्व का पता लगाया जा सके। इसके चलते डियागो का सिर हमेशा के लिए प्रिजर्व कर दिया गया, जो अब भी लिस्बन की यूनिवर्सिटी में रखा हुआ। आपको हमारा शो कैसा लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद। इस चैनल को देखने के लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।